मार्वल की ब्रांड न्यू सीरीज ने इस समर को और हॉट बनाने के लिए दस्तक दे दी है। मून नाइट का पहला एपिसोड डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। वैसे मैं अगर सच कहूँ तो मून नाइट का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें ज्ञान देने के लिए बहुत सी बातें हैं जिसे अभी या तो आप समझ नहीं पाए होंगे या फिर आपने मिस कर दिया होगा। पर घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको कम से कम शब्दों में इस पूरे एपिसोड को समझाने की कोशिश करेंगे। और मेरा आपसे ये वादा है कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद मून नाइट के पहले एपिसोड को देखते हैं तो आप मून नाइट की एक एक डिटेल्स को क्लियरली एंजॉय भी कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए और मून नाइट को जगाए, मून नाइट के पहले एपिसोड के ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। तो शायद ये मार्वल का पहला ऐसा शो होगा जिसकी शुरुआत विलेन के साथ होती है। मतलब हमें सीधे ही विलेन देखने को मिल जाता है जिसका नाम आर्थर हैरो है। स्टार्टिंग में ही उसके एक्शंस देखकर हमें समझ आ जाता है कि आर्थर किस लेवल का सन की है। वो एक कांच के गिलास में पानी पीता है और फिर उसके बाद उस ग्लास को फोड़ के उसका चूरा अपने जूतों में डाल लेता है और फिर उन्हीं जूतों को पहनकर वहाँ से चला जाता है। अब ये तो आर्थर ही जाने कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन मार्वल ने इस डिटेल को बखूबी इस्तेमाल किया है क्योंकि जब भी हमें आर्थर स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देता है ना, तो उसके पास से हमें ग्लास के क्रंच होने की आवाज जरूर आती है, जो सच में मार्वल का एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। अब इसके बाद हमें सीधा स्टीवन ग्रांट की पर्सनैलिटी दिखाई जाती है जो अपने अपार्टमेंट में सो के उठता है। उसने अपने पैरों को बांध के रखा हुआ है। वैसे मैं यहाँ उम्मीद ये कर रहा था कि हमें मार्क स्पेक्टर की पर्सनैलिटी शायद पहले देखने को मिलेगी, लेकिन सीरीज की शुरुआत ही स्टीवन ग्रांट से होती है जो अपनी लाइफ में एकदम लूजर की तरह है। वो एक म्यूजियम में काम करता है जहाँ उसकी बॉस उसे डांटती रहती है। उसके कलीग्स अक्सर उसका नाम भूलते रहते हैं, जो कि स्टीवन की मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है, जिसके बारे में हमें शायद बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर हम कॉमिक बुक के ज्ञान की बात करें तो उसमें मून नाइट की स्टीवन ग्रांट वाली पर्सनालिटी एक मिलियनेयर है। वो काफी जीनियस होने के साथ साथ बहुत बड़ा लेडीज मैन भी है, मतलब हमारे पुराने आयरन मैन की तरह, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद तो आयरन मैन भी कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार हो गया था। लेकिन इस सीरीज में दिखाया हुआ स्टीवन काफी कंफ्यूज्ड और सिंपल सा है, जिसे ये तक याद नहीं है कि उसकी एक डेट भी है। अब इसके बाद हम स्टीवन को उस म्यूजियम में देखते हैं जहाँ इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स की भरमार होती है और वहीं साइड में हमें एक छोटी बच्ची खड़ी हुई दिखाई देती है जिसे स्टीवन इजिप्शियन माइथोलॉजी के बारे में बताता है। वो उस बच्ची को एनिएट के बारे में बताना शुरू करता है। एनिएट बेसिकली 9 इजिप्शियन गॉड का एक ग्रुप था। वो उस बच्ची को ये भी बताता है कि इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार इंसान का हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो उसके मरने के बाद उसकी सोल को जज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो गॉड इस पूरे प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है ना, वो भी इस एनिएट ग्रुप की ही मेंबर होती है, जो इस सीरीज में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाली है, जिसके बारे में हम आपको आगे एपिसोड में बताएंगे। स्टीवन उस छोटी बच्ची को ये भी बताता है कि अगर कोई उस हर्ट वाले प्रोसेस में फेल हो जाता है तो वो हेवन नहीं जा पाता है, जिस पर वो लड़की ये बोलती है कि फिर मार्क कहाँ गया। इसका सच में आगे चल के कोई ना कोई बहुत डीप कनेक्शन निकलने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्क को सारी पावर्स मून गॉड खॉन्जू से तब मिलती है जब वो इजिप्ट में एक मिशन के दौरान मारा जाता है। इसके बाद हम फिर से स्टीवन को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं जहां वो जागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक बार सो गया तो कहीं और ही उठेगा। और उसी दौरान हम उसे इनिएट के बारे में पढ़ता हुआ देखते हैं जहां उसे पता चलता है कि इस ग्रुप का एक गॉड ऐसा भी है जिसे कभी कहीं मेंशन ही नहीं किया जाता है। लेकिन स्टीवन ये पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो खुद को एक छोटे से गांव में पाता है जो कि वादियों से घिरा हुआ है और टिपिकल यूरोपियन विलेज लग रहा है। वहाँ कुछ लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचते हुए वो एक गैदरिंग में पहुंच जाता है जहाँ आर्थर हैरो और उसके फॉलोअर्स होते हैं। वो वहाँ नोटिस करता है कि वो लोग आर्थर को फॉलो कर रहे हैं और आर्थर सबको सिर्फ हाथ पकड़ के जज कर रहा है। ये सीन इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है, इसलिए इस सीक्वेंस को अब ध्यान से समझना। दरअसल आर्थर हैरो वहाँ वही जजमेंट प्रोसेस को अपना रहा था जिससे वो इंसानों के दिल से उनके अच्छे या बुरे होने का पता लगा रहा था, लेकिन फर्क बस इतना था कि वो ये सब उनके जीते जी कर रहा था। और शायद यही रीजन है कि इनिएड में उस गॉड का कभी जिक्र नहीं होता है जो कि इन सब के लिए जिम्मेदार है, जिसका नाम एमिड है। और हमारे हिसाब से जैसे मार्क मून गॉड खॉन्जू का अवतार है, वैसे ही आर्थर हैरो एमिड का अवतार है, जिसका जिक्र
आर्थर मार्क से एपिसोड में आगे करता है जब वो उसे म्यूजियम में मिलने आता है, और मेरा यकीन मानिए ये एमिड ही इस सीरीज की मेन विलेन होने वाली है। इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार एमिड ही जजमेंट के प्रोसेस को अंजाम दिया करती थी जब एनुबस लोगों के हर्ट्स को ऑस्ट्रिच फेदर से मेजर किया करता था। एनुबस के अनुसार जो हर्ट ऑस्ट्रिच फेदर से भी हल्का होता था ना, वो प्योर हर्ट होता था जिसे वो हेवन में जाने की परमिशन दे देता था। लेकिन अगर कोई हर्ट उससे भारी होता था यानी कि इम्प्योर होता था तो वो उसे एमिड को खिला देता था। बात अगर यहीं तक होती तो ठीक होता, लेकिन एमिड बुराई को खत्म करने के लिए इतनी पागल हो गई थी कि वो इंसान को बिना मरे ही जज करने लगती थी, जिसकी वजह से दूसरे गॉड्स उसे बंदी बना लेते हैं। अब सीरीज में हम स्टीवन को वहाँ से बचते भागते हुए देखते हैं जहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो जरूर मून गॉड खोंजू की ही हैं। अब इसके बाद हमें फिर से कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो स्टीवन और मून गॉड खोंजू को कनेक्ट करती हैं। एपिसोड के आखिरी में एक बार फिर से आर्थर और स्टीवन की मुलाकात होती है, लेकिन इस बार वो दोनों उसी म्यूजियम में होते हैं और स्टीवन जिसे सपना समझ के भूल चुका होता है वो हकीकत बनके उसके सामने आ जाता है। आर्थर वहीं पर स्टीवन को एमिड के बारे में बताता है, जहां हमें एमिड की वॉल पेंटिंग भी दिखाई जाती है, लेकिन स्टीवन फिर से वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाता है। और इसी बीच आर्थर को स्टीवन पर थोड़ा शक भी हो जाता है कि ये भी किसी गॉड का अवतार ही है, क्योंकि जिन आवाजों से स्टीवन अभी भाग रहा था ना, आर्थर भी उन आवाजों को झेल चुका है, जिसको वो आगे वाले सीन में मेंशन भी करता है। अच्छा, वैसे इस एपिसोड में आप काफी बार ये भी देखोगे कि स्टीवन जब भी कभी किसी मुसीबत में फंसता है वो ब्लैकआउट हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वहाँ से बच के अपने आप ही निकल जाता है। और ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उस समय मार्क स्पेक्टर जो कि मून नाइट है उसकी स्टीवन वाली पर्सनालिटी को टेक ओवर कर लेता है और वहाँ से उसे बचा के ले जाता है। वैसे इन सब के बीच में हमें ये भी समझ में आ जाता है कि आर्थर और स्टीवन दोनों एक स्कैरब के लिए आमने सामने होते हैं, जो प्रोबेबली कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिससे शायद आर्थर एमिड को फिर से जिंदा करके इस दुनिया में लाना चाहता है, जो कि उसकी कन्वर्सेशन में साफ साफ झलक भी रहा था जब स्टीवन और आर्थर म्यूजियम में बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी म्यूजियम वाले सीन के पहले एक सीन आता है जिसमें स्टीवन को अपने ही अपार्टमेंट में एक चोर जगह में अपना ही फोन रखा हुआ मिलता है, जिसकी रिसेंट लिस्ट में सिर्फ लैला का नाम होता है, जो स्टीवन को मार्क नाम से बुलाती है। अच्छा, वैसे उन्हीं लैला की नोटिफिकेशंस में हमें एक नाम और ऐसा देखने को मिलता है जो इस सीरीज में आगे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसका नाम ड्यूचैम्प है, जो कि मार्क स्पेक्टर का साथी है और ये दोनों ही मिलके ज्यादातर लड़ते हैं। इसके बाद बारी आती है एपिसोड के फाइनल सीन की, जिसमें म्यूजियम के अंदर एक मॉन्स्टर स्टीवन का पीछा कर रहा होता है, जिसे ऑब्वियसली आर्थर ने स्टीवन को मारने के लिए भेजा होगा। वहीं पर वॉशरूम वाले सीन में मार्क स्पेक्टर अपनी पर्सनालिटी स्टीवन से बात कर रहा है और कंट्रोल लेने के लिए बोलता है। स्टीवन उसे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है और वहीं पर हम पहली बार मार्क को मून नाइट बनता देखते हैं। वैसे अभी कुछ ज्यादा क्लियरली हमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर स्टोरी पेस और कनेक्शंस की बात करें तो मुझे पहला एपिसोड मून नाइट का काफी इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, वैसे मैं ये उम्मीद जरूर करूंगा कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें थोड़ा ज्यादा एक्शन देखने को मिले, और मेरे लिए देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कि मून नाइट की कहानी आगे कैसे शेप लेती है, क्योंकि फाइनली इसे भी मर्ज तो MCU से ही होना है। खैर, वो तो हमें आगे पता चल ही जाएगा, पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मून नाइट का पहला एपिसोड कैसा लगा। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।